हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन माहीज ऑल इन वन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। और हाँ, थोड़े मोड़े मेरे हेल्थ इश्यूज लगे ही रहते हैं, जिसमें हर वक्त उसका बताना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यही बोल देती हूँ आजकल कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में मैं क्या शेयर करने वाली हूँ वो आपको टाइटल थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। तो बिना कोई देरी करे हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना हॉरर एक्सपीरियंस। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं पहले इन चीजों में इतना ज्यादा विश्वास नहीं करती थी, सच बताऊं तो मुझे लगता था ये निगेटिव एनर्जी वगैरह कुछ होती नहीं है। लेकिन जब मैंने इन सब चीजों को खुद अपने आंखों से देखा है, खुद महसूस करा है, खुद इन सब चीजों को, मतलब मैंने ये नहीं कि सपने में देखा है, जगती आंखों से देखी है मैंने ये सब चीजें, तो मुझे यकीन हो गई। मैं और ये रियल लाइफ बेस्ड, यानी कि मेरी खुद की है तो रियल लाइफ बेस्ड ही होगी। तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था मेरे साथ में। एक्चुअली बात 2003 की है। मेरा ग्रेजुएशन प्रीवियस ईयर था उस समय, और फेस सबमिटेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, काफी लंबी लाइन लग रही थी वहां पे। तो फिर मेरे एक मामा जी थे जो वहां पे वो भी पढ़ रहे थे और वो वहां के सीनियर थे। तो उन्होंने मेरे को बोला था एक दिन पहले कि अगर सबमिटेशन में कुछ दिक्कत आए तो तुम मुझे बता देना। मैंने कहा ठीक है, बता दूंगी। जब भीड़ देखी तो मुझे भीड़ देख के घबराहट होने लगी, तो मैंने कहा चलो मामा जी के पास कॉल कर देते हैं। उस वक्त मोबाइल नहीं था मेरे पास, तो मुझे पीसीओ जाना पड़ा था उनके पास कॉल करने के लिए, क्योंकि मामा जी जहाँ रहते थे उनके लैंडलॉर्ड के पीएनटी पे मुझे कॉल करनी थी। तो मामा जी के जो लैंडलॉर्ड थे उनके पास मैंने कॉल करी। उस वक्त आई हुई थी उनकी बेटी, जो कि बहुत ही ज्यादा नकचड़ी घमंडी थी, इकलौती थी एक तो वो, ऊपर से घमंडी तो क्या कहने ही, कुछ ज्यादा ही थी वो घमंडी। मैंने उसे कभी नहीं देखा था, ना मिली थी, ना वो मुझे जानती थी, ना मैं उसको जानती थी। तो मैंने कॉल करा तो उन्होंने फोन उठाया। मैंने कहा आप उनको बुला दीजिए, मामा जी को, मेरे जो आप यहाँ रहते हैं। उनका नाम बताया मैंने उन्हें, और यहाँ पे मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी, क्योंकि पता नहीं जिस लोगों से रिलेटेड मेरी ये स्टोरी है वो लोग भी ये वीडियो देखते हैं और उनको अच्छा ना लगे कि मैंने उनका जिक्र किया इस वीडियो में, इसलिए मैं यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लेने वाली हूँ। लेकिन स्टोरी 100% ट्रू है ये, ठीक है। तो उनको मैंने, वो बहुत ही ज्यादा घमंडी थी, उनको मैंने बोला, मुझे नहीं पता था कि वो इस कैटेगरी में आती हैं, इतनी घमंडी हैं वो। उनके घर वाले काफी पोलाइट थे, मुझे लगा वो भी अच्छी होंगी, मिलनसार होंगी। तो मैंने उनके पास कॉल की, घर पे कॉल की, मतलब पीएनटी पे। उन्होंने फोन उठाया तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक काम कीजिए, आप मामा जी को बुला दीजिए मेरे, और मैं कॉलेज में हूँ, मैं पीसीओ से बोल रही हूँ, जल्दी से बात करा दीजिएगा। बोली ठीक है। अब उसने मुझसे कह दिया ठीक है, और कॉल जो था, फोन जो था, रिसीवर अलग हटा के रख दिया उन्होंने, कि ना तो कॉल कट करी उन्होंने और ना ही मुझसे ये कहा कि आप थोड़ी देर बाद कॉल कर लेना। अब आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, बिल चढ़ रहा है मेरा, कम से कम नहीं भी हुआ होगा 250-300 से ऊपर का मेरा बिल हो गया। मैंने फोन काटा और गुस्सा जो मेरा था सातवें आसमान पे बिल्कुल। बजाय कॉलेज जाने के मैंने उसी समय रिक्शा किया, मामा जी के घर पे गई, और वहां जाके मैंने उनसे कहा कि ये जो आपकी लैंडलॉर्ड की बेटी है या कौन है, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन उन्होंने ऐसा ऐसा करा और ये उनकी बहुत घटिया हरकत थी, क्योंकि मैंने उनको बता दिया था कि मैं पीसीओ से बोल रही हूँ। अब भाई मैं तो इतने पैसे वैसे लेके चलती नहीं थी कि भैया मैं दे दूं, मैं पीसीओ वाले के भी उधार करके आई हूँ, फीस के पैसों में से उसके पैसे दे देती, अगर हो सकता तो मैं दे देती, लेकिन मैंने कहा फिर मेरी फीस न रह जाए, इसलिए मैंने उधार कर दिए उनके पैसे पीसीओ वाले के। उनको बोल दिया आपको थोड़ी देर में दे दूंगी या फिर कल दे दूंगी। तो इस बात से मामा जी को भी गुस्सा ही थोड़ी सी, तो उन्होंने उस लड़की के भाई को बोल दिया। उस लड़की के भाई ने अपनी मम्मी को बोला होगा, उनके पेरेंट्स ने उस लड़की को डांटा फिर कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस लड़की ने कॉल करी, अगर तुम्हें बात नहीं करानी थी तो तुम कह देते कि वो है नहीं घर पे या बाहर है या हम नहीं बुला पाएंगे, तुमने रिसीवर हटा के नहीं रखना चाहिए था। तो उनके घर वालों ने भी सही कहा उनसे, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी नाराज होने वाली। इतनी सी बात पे वो लड़की नाराज होके चली गई, और जाके उसने क्या करा, इलाहाबाद में पढ़ रही थी वो, आई थिंक शायद मेडिकल की तैयारी कर रही थी। वो इलाहाबाद में रहती थी, इतना मुझे पता है, हॉस्टल में। वो वहां चली गई रात में अपना सामान लेके, अपने घर वालों से बोली भी नहीं किसी से, ना खाया पिया ना कुछ, और अपने घर वहां चली गई हॉस्टल इलाहाबाद में। यहाँ से पीलीभीत से इलाहाबाद चली गई वो। 2 दिन बाद कॉल आता है कि उस लड़की ने अपने रूम में फांसी लगा ली, सुसाइड कर ली। अब उसके जो घर वाले थे उसका जिम्मेदार मुझे मानने लगे कि वो, मतलब मेरी वजह से उनकी लड़की ने सुसाइड कर ली। मैंने तो उसको ऐसा कुछ बोला भी नहीं था, लेकिन वही बात है ना, यहाँ पे जब उसके घर वालों ने मेरी वजह से उसको डांटा तो उसका ईगो हर्ट हो गया यहाँ पे आके, ठीक है। अच्छा, उस लड़की ने जब वो यहाँ पे आई हुई थी
तो मैंने सिर्फ उसे क्या देखा था, उसके भाई की शादी की एल्बम में उस लड़की का फोटो देखा था। फेस टू फेस हम कभी नहीं मिले थे, ना उसने मुझे देखा था ना मैंने उसे देखा था। उसके भाई की शादी की एल्बम में मैंने उसके फोटोज देखे थे बस। फिर उस टाइम पे क्या था, मामी जो थी वो प्रेग्नेंट थी। वो कहते हैं ये जो गंदी आत्माएं होती हैं ना, ये प्रेग्नेंट लेडी को किस रीजन से, रीजन मुझे नहीं पता, उनको ज्यादा हार्म कर देती हैं, या फिर जो लोग नापाक रहते हैं उनको हार्म कर देती हैं। तो क्या कहते हैं, मामी को दिखाई देने लगी, कभी उनका गला घोटती थी, कभी कुछ करती थी, और जगते हुए उनको दिखाई देती थी। और मामा मामी से कहती थी मेरा नाम लेके कि उस लड़की के घर पे मुझे लेके जाओ, वो तुम्हारी रिश्तेदार है, मुझे उसके घर पे लेके जाओ। अब जाहिर सी बात है, मामा है, अपनी भांजी का बुरा तो चाहेंगे नहीं वो, तो उन्होंने मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया। और फिर जो भी इंतजाम वगैरह होता है, जिससे भी, जिन्हें भी वो मानते थे, उनसे उसका इंतजाम कुछ करवाया। कुछ समय के लिए वो चीज जो थी काबू में आ गई। लेकिन फिर होता क्या है, फिर उसके बाद में पड़ी होली, ठीक है। उस टाइम पे मामा जी जो थे घर पे आए थे मेरे, और हम बहनें जो थे ना, चारों पांचों बहनें एक रूम में सोया करते थे। वो रूम जो था बाहर की तरफ कोई था, उस रूम में एक काफी बड़ा सा एक फोटो लगा हुआ था। अब मेरी बहनें सब सो रही थी, रूम का गेट खुला हुआ था, मैं भी सो रही थी। नींद में से मामा जी की आवाज सुन के मेरी आंख खुली। मामा अंदर कमरे में थे, मम्मी पापा से बातें कर रहे थे, हम लोग सो रहे थे रूम में, खाना खा चुके थे क्योंकि। अब मेरी आंख खुली, मैंने देखा, पहले तो मैं देखती रही है गेट में से, मतलब वो आत्मा, उस लड़की की आत्मा गेट में से मेरे को देख रही थी। फिर मैंने देखा, उनका कौन है, बोली प्रीति। मेरे बिल्कुल भी उसका नाम प्रीति था, सॉरी मुंह से निकल गया, मुझे नाम नहीं लेना था, उसने अपना नाम बोला। मैंने कहा ठीक, मेरे ध्यान में नहीं आया कि ये वो लड़की है, कुछ नहीं। मैंने कहा अंदर से कोई निकल के आके उसको देख ही लेगा, और मेरे जहन में भी नहीं था कि ये वही है। फिर एकदम से मुझे ध्यान आया कि ये तो वही लड़की है जिसके फोटो मैंने देखे थे, वो है बस। फिर तो मेरी रूह फना हो गई। लेकिन पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर इतनी शक्ति, ताकत आ गई कि मैं डर भी रही हूँ, बराबर रो भी रही हूँ, और उससे लड़ाई भी लड़ रही हूँ कि तू अंदर आ, अगर तुझमें वो फोटो जो था, उस फोटो की वजह से, भाई मेरा तो मानना है अगर नेगेटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव एनर्जी भी है, ठीक है। तो उस फोटो की वजह से वो जो थी वो अंदर नहीं आ रही थी, मुझे बाहर बुला रही थी, और मैं कह रही थी अगर तुझमें हिम्मत है तो अंदर आ, और तू यहाँ पे आई कैसे, ये बता पहले। अब मैं रोती जा रही हूँ, उससे लड़ती जा रही हूँ, और मेरे रोने की और चीखने की आवाजें सुन के मेरी बहनें भी उठ गई। वो मुझे देख के मेरी बहनें भी डर गई बहुत बुरी तरीके से। फिर अंदर से पापा आए हैं, मम्मी आई है। पापा मुझे ले गए अपने साथ अपने रूम में, बोले तो हमारे पास होगी। अब उस समय जो मैं डरी हूँ, ऐसा डरी हूँ कि मैंने पैर जमीन पे नहीं रखा। फिर मैंने अपने पापा को बोला कि ऐसी ऐसी बात थी, और वो थी यहाँ पे, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ मेरी बात पे। फिर बाद में जब ये बात मामा जी को बताएगी तो वो बोले हाँ कि वो हमसे काफी टाइम से, मामा जी ने उनके घर में क्या क्या हुआ था हम लोगों को उस समय तक नहीं बताया था। फिर मामा जी बोले ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वाकई में वो भटक रही है, अपनी माँ को भी दिखाई देती है, बाप को भी दिखाई देती है, इवन भाइयों तक को दिखाई देती है। वो अपने बोले, और तो और अपनी वाइफ का नाम लेकर उन्होंने कहा वो उसे भी परेशान कर रही है, उसे जगती आंखों से भी दिखाई दे रही है वो। और मामी तो प्रेग्नेंट थी, तो वो कह रही थी अगर तुमने मुझे उससे नहीं मिलवाया तो हम तुम्हारे बच्चे को हार्म कर देंगे, इस तरीके से बोलती थी वो उनसे। लेकिन पता नहीं ऊपर वाले का ऐसा कर्म था कि वो मुझे दिखती थी लेकिन वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती थी। अब ऐसा क्या कर्म था, ऐसी कौन सी पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ में रहती थी जिसकी वजह से वो मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचा पाई। टचवुड अभी तक कोई हार्म नहीं पहुंचा पाई वो मेरे को। फिर उसके बाद में क्या होता है, मामी की जब डिलीवरी हो गई तब तो उसने बच्चे की जो ये सीना होता है ना, उसने इस तरीके से बिल्कुल कर दिया कि उसके जला दिया सब, पूरी काली उसकी जो अंदर बच्चों को बनियान पहनाई जाती है वो बिल्कुल काली हो गई, उसके सीने पे छाले से पड़ गए उनके बेटे के। तब उन्होंने मतलब जो लोगों से पता करा, जो सबसे ज्यादा जानकार थे इस चीज के, उनको बुलवाया अपने घर पे, उन्होंने पढ़ना गुन्ना करा, तब कहीं जाके तो उन्होंने कहा कि एक नहीं है दो है, उसके साथ में एक और लड़की थी कोई, एक तो वही थी एक और लड़की थी। मतलब ये जो आत्माएं होती हैं ये अपना एक ग्रुप बना लेती हैं, तो बोली कि ये उसके साथ में थी, और उन सब ने मिलके आपके बेटे पे अटैक किया था। फिर मामा जी ने बताया मेरे बारे में भी कि हमारी भांजी के पीछे पड़ी हुई है वो, तो उन्होंने मेरे लिए भी कुछ बना के दिया गले में पहनने का, मैंने वो पहन लिया। बस भैया वो दिन है, आज का दिन है, मुझे नेगेटिव एनर्जीज पे यकीन हो गया है पूरी तरीके से। और ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। ये सब कुछ होने के बाद में फिर बाद में उन मामा जी के घर के जस्ट सामने एक घर जो था वो बिक रहा था,
अच्छा, ये सब चीजें मुझे बहुत, पता नहीं क्यों मुझे विजन्स आते हैं, ऐसी कौन सी पावर मेरे अंदर है कि मुझे पहले पता कुछ भी अनहोनी होने वाली होती थी तो मुझे पहले पता चल जाता था। उस घर की रजिस्ट्री करवा दी। अच्छा, उस घर के जो ऑनर थे, घर की नींव रखी गई थी तो उनकी वाइफ जो थी वो एक्सपायर हो गई। जिस दिन घर पूरा बन के तैयार हुआ था और उस घर में मेरे ख्याल से गृह प्रवेश होना था या क्या होना था, उस वक्त उस घर के जो ऑनर थे वो एक्सपायर हो गए उनका। फिर उनकी बेटी ने वो घर, उनकी बेटी जो थी वो कनाडा में रहती थी, उसे वो घर बेचना था तो पापा बोले ठीक है हम ले ले, मामा जी ने बताया, पापा बोले हम ले लेते हैं ये वाला घर। तो उनकी लड़की हमारे घर पे आई थी। जिस दिन वो लड़की हमारे घर पे आई थी मकान के बारे में बात करने, तो उसी दिन रात में मुझे ख्वाब आया कि उस घर को मैंने नहीं देखा था अंदर से कभी भी, और एग्जैक्ट वही घर मेरे सपने में था। उस घर की जो रूम में जो विंडो होती है ना, विंडो से लगा हुआ जमीन में 2 लोग लेटे हुए थे। एक था उसके सर पे साफा बंधा हुआ था और एक औरत थी, और वो लोग कह रहे थे कि हम तुम्हें इस घर में रहने नहीं देंगे, जान पे आ रही है तो इस घर में आप लोग नहीं रहेंगे। इस तरीके से उसने बोला और मैं डर के उठ गई। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी बोली तो ये हॉरर शो मैं देखा करती थी, उस समय आहट आता था जी, हॉरर शो आता था और जितनी भी हॉन्टेड मूवीज होती थी वो देखती थी। तो मम्मी कहती तो ये सब चीजें देखती ना इसलिए तेरे दिमाग में यही सब घूमता रहता है। लेकिन जब उन्हें बताया मामा जी को तो मामा जी बोले कि हाँ वो साफा बांधा करते थे, जो ऑनर थे वो साफा बांधा करते थे, और जिस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज उन्होंने यूज करी बोले वो उसी लैंग्वेज में बोलते थे। तो यहाँ पे मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मुझे वही दिखाई दिया, लेकिन मैं डर ना जाऊं इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया कुछ भी। ठीक है, फिर जब हम लोगों ने उस घर की रजिस्ट्री कर ली, मतलब रजिस्ट्री नहीं करवाई थी, उस घर का बयाना दे दिया था। पापा बोले पहले गृह प्रवेश करवा लेते हैं फिर उसके बाद में रजिस्ट्री होती रहेगी। तो जब हम उस घर में गए हैं, मतलब जिस दिन गृह प्रवेश था उस दिन, उससे एक दिन पहले पूरे घर की सफाई करने मैं और मेरी बहनें गई थी। मैंने एक रूम में बंद करके अपने आप को तब सफाई करी थी उस रूम की। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना कुछ आहट हुई। लेकिन जिस समय हम घर से निकल रहे थे सामान रखवाने के लिए, तो उस समय हमारा जो वो था ड्रेसिंग टेबल थी, ड्रेसिंग टेबल का पूरा शीशा जो कि इतने अच्छे से फिक्स था नीचे आके गिर गया। कहते हैं कि अगर शीशा टूटना अशुभ होता है, अगर शीशा टूट जाए, कोई शुभ काम की शुरुआत करने से पहले शीशा टूट जाए, वो भी इस कंडीशन में कि उसके टूटने के चांसेस नहीं है फिर भी टूट गया, तो उसे अब शगुन माना जाता है। उसे भी अवॉइड कर लिया, उसे भी किसी ने मतलब उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। जिस दिन जा रहे थे उस दिन तेल की भरी हुई शीशी पूरी टूट गई, उसे भी अपशगुन माना जाता है तेल फैलने को, तो उसे भी नेग्लेक्ट कर दिया, उसे भी अवॉइड करा, कुछ नहीं होता ये सब कुछ। ठीक है, फिर जब हम लोग गए जिस दिन वो हो गया है, तो उस दिन पूरा दिन मैं किचन में खाना वाना सब बना के, और मेरा भाई जो था छोटा था उस समय, बहुत छोटा सा था, छोटा वाला भाई, नहीं भी होगा तो ऐसी 3 या 4 साल का रहा होगा। तो मम्मी ने मेरे से कहा कि ऐसा करो, तुम भी थक गई हो, तुम रेस्ट कर लो थोड़ा सा, जनवरी का महीना था, अच्छी खासी ठंड थी, कमरे में रूम हीटर लगा हुआ था। पापा मम्मी बोली वो सो रहा है, तुम उसको एक काम करो, गोद में लेके थोड़ा सा फीडर में दूध रखा है वो पिला दो उसे, वो नहीं तो फिर उठ जाएगा तो परेशान करेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं चली गई, उसको मैंने जैसे ही फीडर उसके मुंह में लगाया वो दूध पी रहा था, और मैं उसके साथ ऐसी बातें कर रही थी, सोते सोते उसको छेड़ रही थी, जैसे बच्चों को होता नहीं प्यार सा आता है उनके ऊपर, तो वैसे कर रही थी मैं। तभी ये सोचें कि अब हवा का नामो निशान नहीं था। खिड़की पे जो पर्दा पड़ा था वो उड़ा बहुत तेज से, एकदम साई की आवाज हुई और पर्दा उड़ा, और पर्दा उड़े हुए 1-2 सेकंड भी नहीं होंगे वैसे ही मेरा भाई जो था इस तरीके से एकदम पीछे की तरफ को ऐटता चला गया, उसकी आंखें ऊपर और पूरा हाथ ऐसे बिल्कुल पीछे की तरफ को करता चला गया, और वो बिल्कुल लकड़ी का हो गया। और मैं जो चीखी हूँ मम्मी करके की आवाज बस निकलती चली गई मेरे मुंह से। सब लोग भाग के आए एकदम से, उन्हें लगा कि मेरे करंट लग गया है। लेकिन जब अंदर आए हैं तब आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पूरे घर वालों का ये हाल था कि मेन गेट में ताला डाल दिया, उसकी चाबी नहीं मिल रही थी, तो गेट कूद के गए और नंगे पैर सब लोग गए हैं उसे लेके फौरन ही डॉक्टर के यहाँ। तभी रास्ते में पता नहीं वो रास्ते भर ऐसे ही ऐठा रहा, सब लोग उसको मतलब दुआएं मांग रहे हैं, जिसको जो आता है वो पढ़ रहा है। फिर रास्ते में पता नहीं कोई मंदिर पड़ा था या मजार पड़ी थी, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान है। जैसे ही वो जगह रास्ते में पड़ी, मम्मी ने वहां पे फौरन ही मन्नत मांग ली। जैसे ही मम्मी ने मन्नत मांगी वैसे ही वो जो था उसको रिलीफ मिला, नॉर्मल हो गया, ऐठन उसकी खत्म हो गई। फिर दूसरे दिन ही मामा जी ने जिनसे इंतजाम करवाया था वहां पे मम्मी को लेके गए, तो उन्होंने कहा ये घर जो है वो जिन लोगों ने बनवाया वो इस घर में नहीं रह पाए हैं, तो जो कोई भी इस घर को खरीदेगा उसको ये लोग उस घर में रहने नहीं देंगे। किराए पे हाँ कोई रहता है तो उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। पापा बोले बयाना जाए भाड़ में, हम वो भी वापस नहीं लेंगे, और उस घर को उसी समय छोड़ दिया। उसी दिन सारा सामान वहां से निकाला। पापा बोले बच्चे हैं तो सब कुछ है, हमारे बच्चों से बढ़ के नहीं है कुछ भी। वो वहां से आ गए पापा। और फिर बाद में सुनने में आया कि 1-1.5 महीने बाद
उस लड़की को भी उसका जो वो था ना फियांसे, उसने जहर देके मार डाला उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, क्योंकि उसकी कनाडा में भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। और वो घर आप यकीन नहीं मानेंगे आज भी नहीं बिका है। अब तो उस घर के ऊपर किसी ने भूत बंगला लिख दिया है, आज भी नहीं बिका है वो घर। और वो लड़की जो है आज भी मेरे मामा की जो बहन थी, मतलब कि मेरी मौसी, उसके ऊपर मतलब हावी हो जाती है और वो कहती है उन लोगों से मेरा नाम लेके कि मुझे उसके पास जाना है, मेरे मरने की वजह सिर्फ और सिर्फ वही है। आज भी वो लड़की मेरे इंतजार में है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कई बार उस लड़की अपनी मतलब जो मासी है उसके सामने जा चुकी हूँ। छोटी है वो मेरे से, मुझे वो दी बोलती है, तो इसलिए मुझे मौसी कहते हुए थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो वो मतलब मैं उसके सामने जाती हूँ, लेकिन टचवुड वो मुझे हार्म नहीं कर सकती, और अल्लाह के करम से वो मुझे हार्म कर भी नहीं सकती, क्योंकि हमारा यकीदा हमारे खुदा के ऊपर है, तो हमें वो चीजें नुकसान नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, ये फैक्ट है, अगर निगेटिव एनर्जी, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो है निगेटिव एनर्जी भी। जिन्नात हैं, भूत प्रेत हैं, ये सब चीजें हैं, और मुझे यकीन है इन सब चीजों पे। लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि मेरा रब कुछ होने नहीं देगा हमें, वो हमेशा हमारे साथ में है। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे अभी भी हर वक्त ये फील होता है कि मेरे साथ मेरे आजू बाजू लोग घूमते रहते हैं, मुझे फील होता है, लेकिन मैं उस चीज को नेगलेक्ट कर देती हूँ। जिस दिन से मैंने कुरान पाक पढ़ा है, कुरानी आयतें मुझे याद हुई हैं, उस दिन से मुझे इन सब चीजों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। इवन अगर वो मेरे पास भी आके बैठ जाए ना, हाँ ये डर तो लगेगा यार, डर तो लगेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन मुझे इस चीज का डर बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो चीज मुझे हार्म कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और बहुत से ऐसे किस्से हुए हैं मेरे साथ में। एक स्टोरी और है, अगर आप लोगों को मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आई हो तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, तभी मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, क्योंकि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग दूसरी वाली स्टोरी, और 100% क्या 1000% रियल है। इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है, कहीं की सुनी सुनाई स्टोरी नहीं है। मेरे साथ ऐसे बहुत से कांड हुए हैं, यहाँ तक कि मेरे पापा की जो चाची थी यानी कि मेरी दादी, वो जब एक्सपायर हुई थी, तो मतलब वो एक्सपायर हो गई थी, तो मेरे गेट पे मतलब उनकी रूह जो आई थी वो गेट नॉक कर रही थी और मेरे से मेरा नाम लेके कह रही थी गेट खोलो। जिस समय गेट नॉक हुआ है उसी समय फोन का रिंग हुआ है, पापा ने फोन उठाया है और मैं कुंडी खोल नहीं जा रही थी, अंदर से रोने की आवाजें आई। मैंने कुंडी छोड़ी, मुझे लगा अंदर किसी को कुछ हो गया, गेट नहीं खोला, अंदर भागी, मैंने देखा तो पापा बोले वो एक्सपायर हो गई। मेरे मानो जमीन निकल गई पैरों के नीचे से। मैंने कहा वो तो गेट पे मुझे आवाज दे रही, कह रही गेट खोलो, मैं गेट खोलने जा रही थी तभी घंटी बोली है जी। मतलब मेरे घर ऐसी ऐसी चीजें मेरे साथ में होती थी कि कई बार तो मेरे घर वाले मुझसे डरने लगते थे कि ये है क्या। ऐसी ऐसी चीजें होती थी मेरे साथ में। मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। इवन जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम भी मेरे साथ में कुछ ऐसा ही घटा था, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी अगर आप लोग कहेंगे तो। ये स्टोरी भी आप लोगों के बहुत फोर्स करने के बाद में मैंने आपके साथ में शेयर करी है, क्योंकि एक बार ऐसे ही लाइव में मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप लोग बोले दी मुझे पूरी डिटेल में ये स्टोरी सुननी है हम लोगों को, आप एक वीडियो बनाओ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप लोग मुझे बताना अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी नेक्स्ट स्टोरी भी आपको सुननी हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना प्लीज, और जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले अपनी दूसरी स्टोरी बनाने का। बहुत सी चीज मेरे साथ में ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे विजन्स भी आते हैं, बता दूं आप लोगों को, मुझे विजन्स भी आते हैं, कुछ भी अनहोनी होने वाली होती है तो मुझे पहले ही पता चल जाती है। तो आप लोग मुझे बताना जरूर अगर कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा फैला देना। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भी मैं ये हॉन्टेड वीडियोस की सीरीज में और भी रियल स्टोरीज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्द। आप लोगों के व्यूज पे डिपेंड करता है ये, और आपके लाइक्स पे डिपेंड करता है, तो प्लीज इसको फैला दो और भर भर के लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग मी, आई एक्सट्रीमली नीड योर एप्रिसिएशन एंड सपोर्ट। ठीक है, तो सपोर्टिंग मेरे साथ में बनाए रखिए और बताना कि आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, तो प्लीज बता देना, तभी तो मैं शेयर करूंगी ना आप लोगों के साथ में अपना नेक्स्ट पार्ट भी। चलिए जी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पार्ट 2 ऑन द वे है। आप लोगों को बताना है कि वो मुझे भेजना है आपको या नहीं भेजना, अपलोड करना है या नहीं करना है। ढेर सारा लाइक कर देना, तभी मैं अपलोड करूंगी उसको आप लोगों को देखने के लिए, और वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग देखते रहें मेरे वीडियोस को, फैलाते रहें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में, जिन्हें जानते हैं उनके साथ भी शेयर करें, जिन्हें नहीं जानते हैं उनको भी चिपका दो। ठीक है।
बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।